नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आर ओ यारो प्री एग्ज़ाम 2021 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और वह जानकारी है कि अब आप सभी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तो चेंज हो चुकी है, जिसके क्रम में अब आप सभी को करंट अफेयर्स से संबंधित तैयारी की रणनीति भी बदलनी होगी। और वह रणनीति क्या है, इसके संबंध में ही आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा ये क्लास लिया जा रहा है। साथियों, रणनीति ये होनी चाहिए कि आप यदि करंट अफेयर से संबंधित 100% की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज आप सभी प्रतियोगी युवाओं के मध्य काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिसके क्रम में फ्रेंड्स हर एक प्रश्न आप सभी के सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। अतः उस प्रतिस्पर्धा आपकी सुनिश्चित सफलता के दृष्टिगत आप सभी को मेरे द्वारा आरंभ से ही सजेशन दिया जा रहा है कि आप सभी अवश्य ही 1.5 साल के करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, अर्थात 18 माह की तैयारी ज़रूर करेंगे। तो अब आप सभी को कब से कब तक करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, यही जानकारी आज मेरे द्वारा दी जानी है। आप सभी द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि मैम अब हम सभी को कब से कब तक करंट अफेयर्स की तैयारी करना है। फ्रेंड्स, हमेशा तैयारी सुनिश्चित सफलता के दृष्टिगत करनी होती है, भले उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम क्यों न ज़्यादा आपको करना पड़े। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। और आप सभी अवगत हैं कि मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण एक माह पूर्व का जो मेन फ्रंट कवर होता है उसका, उसमें दिया गया रहता है। जैसे मान लीजिए ये दिसंबर की पत्रिका है, ठीक है, तो दिसंबर की पत्रिका 2021 की कब आ जाएगी मार्केट में? आ जाएगी आपके नवंबर में ही, 12 से 14 नवंबर के मध्य दिसंबर 2021 की पत्रिका मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, आप सभी जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 के प्रतियोगिता दर्पण को जरूर पढ़ेंगे। और मासिक पत्रिका, ये ना कि कोई एक वार्षिक पत्रिका आप पढ़ लिए, ठीक है, हमेशा मासिक पत्रिका पढ़ेंगे, ठीक। मासिक पत्रिका में आपको सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचिका आदि से संबंधित, जो कि लगभग 30 से 35 और कभी कभी 40 पेज होता है, जो कि प्रथम रीडिंग में आपका 40 पेज का होता है। जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं उसमें मात्र आपको 4-5 पेज ही पढ़ना होता है। तो कैसे ये पढ़ना है, इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेज आप सभी के बीच लाया जा चुका है कि प्रतियोगिता दर्पण आप कैसे पढ़ें। जब आप उस क्लास को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कम स्टडी में ही आप अधिकतम क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाएंगे। तो आप अवश्य ही फ्रेंड्स जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। अब मैं आप सभी को यहाँ बताने वाली हूँ अध्ययन स्रोत। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ फ्रेंड्स, आप पूरे विश्वास के साथ प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका पढ़ें, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका पढ़ें, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें 90 to 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं, ठीक। और ध्यान रखें, कोई कितना भी आपको कहे कि बस 1 साल का आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, इस गलती को कदापि नहीं करेंगे। उसका कारण है फ्रेंड्स, आपको कई ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विगत 1 साल के पहले का मिल जाएगा, अर्थात 6 महीना, जो आपको ये लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा गया है। लेकिन जब आप प्रतियोगिता दर्पण 18 माह का पढ़ेंगे तो फिर आप अवगत हो जाएंगे कि अरे ये तो उस माह का था, अर्थात 1 साल पहले गई तो बहुत पुराना है। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा। इसलिए आप सभी को सजेस्ट करना है कि आप सभी अनिवार्य रूप से 18 माह का प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस अध्ययन सामग्री से आप सभी का उज्जवल भविष्य निश्चित रूप से प्रशस्त होगा ही होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सभी के रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाता है घटनासार अर्धवार्षिकी। घटनासार अर्धवार्षिकी आप सभी के लिए बेहद ही बेनिफिशियल है। क्यों? उसका कारण है साथियों, इसमें
वन लाइनर करंट अफेयर्स की बातें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सूचनाएं दी जाती हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, इसमें यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की भी घटनाएं सम्मिलित की जाती हैं और घटना चक्र दृष्टि लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन के लिए आप सभी के लिए ज़रूरी होता है। उसका कारण है साथियों, इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से आप प्रतियोगिता दर्पण के इफ़ेक्ट को रिवाइज करते हैं, जिसके कारण इन दोनों पत्रिकाओं का रिवीजन करना किसी भी रूप से आपके लिए घातक नहीं है, न ही समय का नष्ट करना हुआ, बल्कि बेनिफिशियल ही है। तो आप अवश्य इन दोनों पत्रिकाओं को रिवीजन के क्रम में ज़रूर पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, प्रतियोगिता दर्पण 1.5 साल का ज़रूर पढ़ेंगे। ध्यान रखें, मैं हमेशा आप सभी को अवगत कराती हूँ कि करंट अफेयर्स के जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा उसके 6 माह पूर्व लगभग आपके 50 to 75% क्वेश्चन मात्र 6 माह के पूछ दिए जाते हैं और लगभग आपके 80% क्वेश्चन कहाँ से पूछे, 80 to 85% क्वेश्चन आपके और कभी कभी 90% क्वेश्चन मात्र 1 साल के पूछ दिए जाते हैं और 10% क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं 1.5 साल के करंट अफेयर्स की तैयारी करने में, जिसके कारण मेरे द्वारा आप सभी को 100% की तैयारी के लिए बताया जाता है। तो आप अनिवार्य रूप से फ्रेंड्स 18 माह के करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि आप सभी हर संडे को फुली रूप से डेडिकेट होकर करंट अफेयर्स को अवश्य दीजिए और ये भी ध्यान रखें कि अपने स्टडी के क्रम में प्रत्येक दिन 1 घंटा करंट अफेयर्स को ज़रूर दें, क्योंकि मैक्सिमम जीएस के क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। अतः इस सब्जेक्ट की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी द्वारा न्यूज़पेपर के संबंध में पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर कौन सा बहुत ही उपयोगी होगा। द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र के बारे में आप सभी द्वारा पूछा जाता है, जिसके क्रम में मेरे द्वारा अवगत यही कराया जाता है कि फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम आप सभी को स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन जो है उस पर दीजिए, ठीक है। जिसके क्रम में आप सभी को अवगत कराया जाता है कि आप सभी मैक्सिमम टाइम न्यूज़पेपर में 30 मिनट ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी आप सभी को बताया जा चुका है, ठीक है। तो आप सभी अवश्य ही जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक के प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे और ध्यान रखें कि ये नवंबर ये दिसंबर 2021 का पत्रिका 12 से 14 दिसंबर तक आ जाएगा। तो प्रयास करेंगे आप 15 दिन का न्यूज़पेपर एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले, यानी कि आप सभी 15 नवंबर से 10 नवंबर से, ठीक, 10 नवंबर से आप 25-30 नवंबर तक न्यूज़पेपर बस अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि 5 दिसंबर के पहले आप सभी का जो पेपर मैगज़ीन होगा वो आएगा नहीं। इसी क्रम में आप न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे भी आप अवश्य सही करें। और ध्यान रखिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 10 नवंबर से लेके आपके ये 30 नवंबर के बीच तक का, ठीक। तो इस कंडीशन में ये जो लास्ट वाला पीरियड होता है इसमें न्यूज़पेपर को अच्छे से आप रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के लिए जो अध्ययन सामग्री का चयन किए हैं वो बेहद ही खास होगी और जो भी आप पढ़ेंगे उस पर रिवीजन पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही आप सभी की सफलता का मूल मंत्र है। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा तो माइनस मार्किंग है फ्रेंड्स। अब माइनस मार्किंग की स्थिति में आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन जो यदि गलत हो जाता है तो बेहद ही खतरनाक होने वाला है। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्थिति आप उत्पन्न नहीं करेंगे। अवश्य सफलता के लिए आप सभी अवश्य कार्य करेंगे। इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक करती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।